नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। चुनाव के बाद अब 18वीं लोकसभा पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए ने ओम बिरला को एक बार फिर से स्पीकर नियुक्त किया है। ध्वनि मत से ये फैसला हुआ। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया और वोटिंग की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। लेकिन संसदीय इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये अब तक आजादी के बाद से अब तक का देश में तीसरा लोकसभा स्पीकर का चुनाव था, क्योंकि आजादी से लेकर अब तक सिर्फ 2 बार स्पीकर को लेकर चुनाव हुए हैं। ये चुनाव कब कब हुए और कौन कौन स्पीकर बना, आइए इस वीडियो में जानते हैं। 2024 से पहले देश में लोकसभा स्पीकर का चुनाव साल 1952 और 1976 में हुआ। आजादी के बाद देश में पहली बार आम चुनाव साल 1951-52 में हुए और इन्हीं चुनावों के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव हुआ, जिसमें जीवी मावलांकर और शंकर शांताराम आमने सामने थे, जिसमें जीवी मावलांकर को स्पीकर चुना गया। इस तरह देश को मावलांकर के रूप में पहला लोकसभा स्पीकर मिला। दूसरी बार ये चुनाव साल 1976 में हुआ, जब देश में इमरजेंसी का दौर था। तब ये चुनाव बी.आर. भगत और जगन्नाथ राव जोशी के बीच हुआ, जिसमें बी.आर. भगत ने जीत दर्ज की। आजादी के बाद अब तक देश को 18 लोकसभा स्पीकर मिल चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम गणेश वासुदेव मावलांकर का है और 18वां नाम ओम बिरला का है। हालांकि ओम बिरला दूसरी बार इस पद पर बैठ रहे हैं। पहले स्पीकर मावलांकर का निधन 1956 में हुआ और उनके निधन के बाद अनंत शयनम अयंगर को ये पद मिला। 1962 में तीसरी लोकसभा में सरदार हुकुम सिंह और चौथी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी स्पीकर पद पर निर्वाचित हुए। इसके बाद जी.एस. ढिल्लों, बालीराम भगत, के.एस. हेगड़े, रवि राय, शिवराज वी पाटिल, पी.ए. संगमा, जी.एम. बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन को लोकसभा स्पीकर बनाया गया और उसके बाद साल 2019 में ओम बिरला ने ये पद संभाला। लोकसभा स्पीकर का काम संसद में ठीक उस प्रकार होता है जैसे एक घर में मुखिया का, जो घर में अनुशासन बनाकर रखता है, घर के सदस्यों को किसी काम को करने या न करने की सलाह देता है। उसी प्रकार देश की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में एक मुखिया होता है, जिसकी मर्जी से पूरा सदन चलता है।